मेरा नाम रमीज़ खान है। मैं एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी कंपनी ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग वेरियस इंडस्ट्रीज़ पे एग्जीबिशन करते हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड। तो अभी जो फ़िलहाल एग्जीबिशन चल रहा है वो कल से स्टार्ट हुआ है, 17 से 19 तारीख तक है और ये हमारा प्रगति मैदान हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में हो रहा है। हर हॉल की अलग इंडस्ट्री पे एग्जिबिट प्रोफाइल है। 1 नंबर पे स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन शोकेस हो रहे हैं। 2 नंबर में मोबाइल डिवाइसेस, एक्सेसरीज़ और मोबाइल एक्सेसरीज़ का पूरा इकोसिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है। हॉल नंबर 3 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जो कि IoT, फिनटेक और आपका एम्बेडेड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है। हॉल नंबर 4 जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का है और लास्ट में हॉल नंबर 5 इज़ फॉर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो हम इस हॉल में खड़े हैं तो यहाँ पे सब लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मोबाइल एक्सेसरीज़ और मोबाइल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्सेसरीज़ वाले, स्किन्स वाले, कंपोनेंट सप्लाई करने वाले, हार्डवेयर देने वाले, ब्रांड्स एंड OEMs सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ ब्रांड्स के लिए हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया से चैनल पार्टनर्स, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क लेकर के आते हैं और एक बायर सेलर प्लेटफॉर्म हमने पिछले 7 साल से बना करके रखा हुआ है। इसमें सब ब्रांड्स को जो है वो इंडिया के हर कोने से नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकेट्स जो है वो मिल जाते हैं। प्लस जो OEMs पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, OEMs के लिए जो है वो कई सारे नए ब्रांड्स जो हैं वो आते हैं और उनके साथ काम करने के लिए जुड़ते हैं। इंडिया ही नहीं, अक्रॉस अदर कंट्रीज़ ऑल्सो जो है वो हमारे डेलीगेट्स आते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मोबाइल इकोसिस्टम के लिए आज की तारीख में मोबाइल इंडिया एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि आप मिस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एग्जिबिटिंग एंड विजिटिंग। तो अगला एडिशन जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा मार्च में। सो दिस ईयर वी विल बी कंक्लूडिंग टुमारो ऑन अ पॉजिटिव नोट। बहुत अच्छा एग्जिबिटर्स का फीडबैक है, बहुत ज़्यादा विजिटर्स आए हैं डिस्पाइट ऑफ दी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन दिल्ली। उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छे विजिटर्स मिले हैं। बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत वाइब्रेंट माहौल है, सब लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा बायर सेल नेटवर्किंग अच्छे से हो रही है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे गुजारिश है कि कल लास्ट डे ऑफ द एग्जीबिशन 10 से 4 है, आप ज़रूर आकर के और आपसे जुड़ने के लिए क्या करें, और जो कई दुकानदार रह गए और अब बाकी जो ब्रांड्स या OEMs या अदर कंपनीज इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट mobileIndiaExpo.com पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और या कोई मोबाइल नंबर भी दे दो। मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हो मेरा 9958 504913। Thank you very much for watching. We are focusing on implementation and achievements of the Smart City mission now. Is that when we started the mission initially, the focus was of course on planning, selection of cities through a challenge process. The challenge process was over in 2018, the last one, and by that process, various cities got selected in the challenge process, and we have 100 smart cities. Now, as you know, the process is quite slow, and the whole approach has been a bottom-up approach. We don't have a top-down theory. People in the smart cities, they choose projects, what can be implemented, what can be useful for people in the cities, and the Smart City mission believes cities are for people. That is why the projects have always been focused on people's lives, how to improve lives, how to use technology for leveraging cities, and how to make ease of living more realistic and possible and pragmatic approach. By that process, as we are now nearing the end of this mission, which is up to June 2024, the entire focus initially was on selection of projects and allocation of funds from our mission to the state level bodies and to the smart city CEOs. We have now been able to accomplish almost more than 85% mission accomplishment has taken place, and many of you have been with us throughout last 1 year. Thanks to Kunal ji and Vikas and his team, we have been able to go to more than 10 cities in the last about 1 year. We have actually seen how cities have transformed the way of life. 1,33,000 करोड़ के काम और जो बचे हुए काम जून 2024 के लाइन में तो वो जून 2024 तक खत्म हो गई। How much is the lift? 27,000 crore lift. और कंप्लीशन टिल जून। अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो 8,000 प्रोजेक्ट के करीबन 6,300 खत्म हो गए, 1,700 प्रोजेक्ट। सो 80 to 85% progress the way you want to look.
जो ऐसा स्मार्ट सिटीज़ के लिए भारत सरकार ने कमिट किया था वो सारा पैसा अवेलेबल किया गया और अब तक करीबन 90% से ऊपर पैसा जो है सिटीज़ को और स्टेट्स को दिया गया और बाकी जो बचा हुआ है अब तक भी हमारे पास में बजटरी जो अवेलेबिलिटी है वो हो गई है। जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे सो इन बोथ रिस्पेक्ट्स पहले ये चैलेंज था क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट किसी भी शहर में अगर आप देखेंगे इससे पहले जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स थी उसमें ज़्यादातर वाटर सप्लाई हाउसिंग और टॉयलेट्स और सैनिटेशन के अलावा छोटा कोई भी सेक्टर पे हाथ नहीं लगा। इसमें हम लोगों ने कमांड कंट्रोल सेंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पेडेस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी, तरह तरह के अलग अलग नई दिशाओं में हम लोग है जो कि किसी भी ट्रेडिशनल वर्क से इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको समय देना, इसको जो है एक टैलेंट, इस क्षेत्र में जो टैलेंट बन रहा है आज जो हम लोग विकसित हो रहे हैं हमारे स्मार्ट सिटी ये कल को हमारे अर्बन सेक्टर को बहुत बड़ा योगदान करेगा क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगले 25 साल में हमारी अर्बन आबादी डबल होने वाली है। इतने सारे रिसोर्सेज, इतना सारा टैलेंट, इतना सारा टेक्नोलॉजी हमें लगेगा, ये सारा जो है इनोवेशन स्मार्ट सिटी से निकल रहा है। आज अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में एक अखबार में छपा भी था, हम IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ मिलकर स्मार्ट सिटीज़ में जो काम हो रहे हैं उनका पूरा जो है हम लोग जो है केस स्टडीज़ वगैरह उनको लिखने के लिए आमंत्रित किया है, उनको लिख रहे हैं। करीबन हमारे 50 केस स्टडीज़ आज के डेट में फील्ड में चल रही हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस का हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जितना भी ज्ञान है जिसको हम बोलते हैं कि अर्बन में ये होना चाहिए, अर्बन में वो होना चाहिए, सब विदेशों से है। हम पुराना जो लिटरेचर अगर देखें खास करके स्ट्रीट डिज़ाइन और इन सब चीज़ों में बहुत हमारे यहाँ पहले ऐसे काम हुए नहीं। 8-10 साल में जो चीज़ होती है उसको लिखना, उसको डॉक्यूमेंट करना, वो सारा काम अब हमारा शुरू हो गया है। इसलिए इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, बच्चों का जो करिकुलम जो वहाँ पर पढ़ते हैं उसका भी चेंज होना चाहिए। वो लिटरेचर के आज जो हो रहा है, आज की जो आवश्यकता है वो पढ़े, ये चीज़ें भी अब लोग साथ में लेते हैं। does not have a one-size-fits-all approach. So every city has a different project and the variety of projects which have been covered under Smart City are unique. We have been to Belgavi. In Belgavi, they have funded even a hospital, an ICU, an operation theatre. So when we try to say multiple projects and variety of projects, based upon people's requirements, वहाँ देखा कि उनकी जरूरत थी, उनके पास एक प्रोग्राम में उस तरह का बैकअप उसको फंड किया। एक और जगह पहले हम लोग बेलगावी था, वहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क को एक डेवलपमेंट किया गया। उस चिल्ड्रंस पार्क में जो स्लो लर्नर्स बच्चों के लिए एक पब्लिक स्पेस का एक नया मॉडल तैयार किया गया जिसमें कि हर एक स्कूल के करीब 200 बच्चे वहाँ पे आते हैं रोज 10 to 4 इन द मॉर्निंग। दे कम टू द पब्लिक स्पेस, वहाँ पे अपने पेरेंट्स साथ में आते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक शहर की लोकल जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया गया इसके अंतर्गत। दूसरा इन्होंने बताया कि अभी एक क्राइम कंट्रोल सूरत में और कई शहरों में ऐसा हुआ कि ICCC क्राइम प्रिवेंशन हुआ, क्राइम हो ही नहीं पाएगा था, उसके लिए भी एक माध्यम जा रहा है। देन विशाखापट्टनम में एक सोलर पैनल्स जो कि फ्लोटिंग सोलर पैनल है, उसमें आपने देखी सब ऑफ यू, तो उस फ्लोटिंग पैनल्स के जरिए म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ विशाखापट्टनम इज नाउ सेविंग पर एनम। सो यू कैन इमेजिन द वैरायटी एंड द मल्टीपल यूजेस ऑफ दीज स्मार्ट प्रोजेक्ट्स। अब आप क्या ये चीज़ें जो है ना उस प्रेजेंटेशन में की हाँ सब है सब इफ यू इतना काम हुआ सब पे एक सॉफ्ट just sir, in the smart city project, in this utilization of this 33,000 crore coming to an end by June 24. एंड कहीं कह सकते हैं अभी तो अभी मिशन का है ना मिशन वो एक कोई तो डेडलाइन होती है ना काम। So by June 24, it's coming to an end. फर्स्ट डे कम most cities have So we a cannot expect any budget allocation in the coming budget. But that is the new budget. When the main budget is coming in June, so there is no provision for smart city. उसके बाद बस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट चलान सिस्टम है। लेकिन अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की और ज़रूरत है। तो इनोवेशन स्मार्ट सिटी से कुछ हो रहा है, जब ई बस सेवा हमारी जो शुरू हुई है उसकी बसेज आएंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे काम हाँ
हम सभी स्टेट गवर्नमेंट का पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सहयोग पश्चिम बंगाल को प्रोजेक्ट खत्म होने को आ गया था और उड़ीसा में भी जो है राहुल किला और ईश्वर भूषण राहुल किला इनफैक्ट मैंने पीछे सब राहुल किला जो ईश्वर खून के आसपास आ गया है जून से पहले खत्म होने के बाद अपराध का सहयोग मिल रहा है 100 मार्च होने के बाद अभी तो पहले काम अच्छा आप बताओ सर आपकी सिटी नो डाउट वंडरफुल, लेकिन इनकी ड्रेनेज को लेके कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। ड्रेनेज का जो प्लान है और हाँ जो ड्रेनेज के फंड्स हैं वो अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर कहीं और डायल्यूट किए जा रहे हैं, तो नहीं इम्प्लीमेंट। हमारे ड्रेनेज का हमारा पास नहीं है, वो तो स्मार्ट सिटी का जो हमारे तो मुझे डिफाइन है उसी में काम करेंगे हम लोग। बाकी सरकार की बाकी योजना में दैट इज नॉट टू आप अगर उदाहरण देंगे ना तो हम उसको कोशिश करते हैं फ्लैट्स निकाल के उसको ओवरऑल ऐसा है तो वो सभी जगह अब जो ये केस स्टडीज बनानी है ये कॉलेजेस का तो केस स्टडी तो करने वाले लोग कभी रहेंगे, लेकिन उस तरह से 50 केस स्टडीज है, लेकिन 17 या 18 सर बनते हैं। भी पार्टनर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 9999757878। आप इस नंबर पे कॉल करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एरिया में, किसी भी जोन में आप अपने लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए काम ले सकते हैं। आप अजा के साथ जुड़ के दिन रात हम साथ मिल कर के एक अच्छा मार्केट खड़ा करेंगे और हर तरह से हर बंदे की सपोर्ट करेंगे। और हमारे बारे में हमारे जो एग्जिस्टिंग, जैसे अभी भैया बात कर रहे थे, जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, पिछले 5 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, आप इनसे हमारा फीडबैक आपने लिया भी है, देखा भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने किसी को इस बिज़नेस में किसी को एक पैसे की चोट नहीं दी, क्योंकि इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो भी पार्टियां होती हो उनको नुकसान होता है, लेकिन हमने ना आज तक किसी को नुकसान दिया, ना हमने किसी की रिप्लेसमेंट रोकी, ना हमने किसी के साथ कोई मतभेद रखा। आज एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और फैमिली बनकर ही हम काम कर रहे हैं। तो जो भी भाई इच्छुक हैं कृपया मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और किसी भी एरिया में अपना बिजनेस ग्रो करें। धन्यवाद। मैं अमित चौधरी, जो ये जस्ट न्यूज़ के ऑनर हैं या एमडी हैं मिस्टर नवीन जी, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा कि ये आज एक अजा टेक्नोलॉजी के मंच पे आए, इन्होंने एक इतनी अच्छी अपनी वीडियो बनाई या जो भी इन्होंने किया है, उनका तहे दिल से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं जयपुर से निखिल, मेरे पास पूरा राजस्थान है अजा का और मैं राजस्थान देखता हूँ और जयपुर के अंदर अपना सुपर का काम है और अजा से मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। अजा के ओनर है कुलवंत जी गोयल जो दिल्ली से हैं और अजा एक बैटरी, चार्जर, नेक बैंड, स्पीकर, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है एसेसरीज में। इनसे बेटर क्वालिटी, इनकी पैकिंग, इनकी वारंटी, इनका रिलेशन बहुत अच्छा है और हम 5 साल से जुड़े हुए हैं इनसे। तो जहाँ सेल की बात आती है, सेल हमारी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है, बैटरी का बैकअप ऐसा है कि आप एक बार लगाओ, लगा के भूल जाओ। आज लोग नाम से मांगते हैं बैटरी आके कि भैया ये बैटरी चाहिए, हमें इस मॉडल की चाहिए। हमारे पास 500 प्लस तो बैटरी के मॉडल है जिसमें सभी कंपनियों के, और एसेसरीज के 300 से 350 प्लस मॉडल एसेसरीज के, जिसमें कम से कम 35 से 40 चार्जर, 50 से ऊपर नेक बैंड, स्पीकर्स, बड्स, पावर बैंक, कार चार्जर। एक बहुत अच्छा बड्स है, ये नेक बैंड्स हुए हमारे नेक बैंड। तो पैकिंग अच्छी है और ऑल ऑफ इंडिया काम करते हैं हम। हमारे 300 से ऊपर सुपर है, सुपर स्टॉकिस्ट 300 से ऊपर तो हमारे सुपर स्टॉकिस्ट है जो पूरे इंडिया पे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप सभी आइए, एक बार विजिट कीजिए और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पेज आप देख लीजिए, अजा टेक्नोलॉजी के नाम से फॉलो कीजिए उसको।